आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, कौन कौन से? एक में रिजल्ट स्केलर आता है, एक में रिजल्ट वेक्टर आता है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, also called as dot product, right? इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। It is the product of two vectors. It is the product of two vectors that result in scalar quantity। यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्केलर, राइट। फॉर टू वेक्टर्स A and B at angle theta from each other is given by A dot B is equal to AB cos theta। क्या हुआ? A dot B is equal to AB cos theta। यहाँ पे जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो होता है डॉट, और डॉट प्रोडक्ट मतलब हम डॉट ही लगाएंगे, क्रॉस नहीं लगाएंगे, राइट। सो ये होता है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट। छापो। सो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा ए बी कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंड थीटा एंगल बिटवीन दैम, इनके बीच का एंगल, करेक्ट। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। First, it is commutative. It is commutative. Commutative means उल्टा पुल्टा एक जैसा, है ना। A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने? ठीक है, तुम लोग भी मेरे जैसे ही हो, चलेगा, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। A डॉट बी हो गया ए बी कॉस थीटा। A डॉट बी क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा। और B डॉट ए क्या हो गया? बी ए कॉस थीटा। तो आगे लिखो पीछे लिखो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव होता है, राइट। सेकेंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। व्हाट डज द डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स? ए डॉट बी प्लस सी, ये दो वेक्टर है, इनको ऐड करके डॉट प्रोडक्ट करो, या डॉट प्रोडक्ट करके ऐड करो, एक ही बात है, राइट। यानी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? A dot B is equal to
ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, राइट. डॉट प्रोडक्ट of a vector with itself, dot product of a vector with itself, a dot a is equal to a square, क्योंकि वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 होता है. किसी वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 होगा तो ए डॉट बी कॉस थीटा में हम ए बी कॉस थीटा में अगर ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो बी बी ए, और कॉस कितना हो गया 0, कॉस 0 1, तो कितना आ गया ए स्क्वायर. तो किसी वेक्टर का प्रोडक्ट खुद के साथ कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर. इतनी बात समझ में आई. डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. कौन सा नंबर था, 4. डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, आई जे के. तो आई इसका ए पार्ट, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1. क्यों, किसी वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट कितना होता है, स्क्वायर. तो आई डॉट आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, और आई क्या है, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना. सेकेंड, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आई जे और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0. क्यों, cos 90 हो गया, cos 90 मीन्स 0. तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0. ये समझ में आ गया, छाप लिया. नाउ dot product of two vectors, dot product of two vectors in component form, यानी दो वेक्टर हमें कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं. लेट two vectors are A is equal to AXI plus AYJ plus AZK. ये हमने कल और परसों दोनों दिन पढ़ा था. ये क्या है, वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना. और दूसरा वेक्टर क्या है, B इज इक्वल टू BXI प्लस BYJ प्लस BZK. अब हमको करना है A डॉट बी, राइट. तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा से, बचपन से, वो तो याद होगा ना, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है. तो पहले क्या करेंगे, bx को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, इससे, इससे और इससे. तो कितना आएगा, b, ऐसे लिखो अच्छा लगता है, ax bx i डॉट आई स्क्वायर नहीं, हाँ कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले डॉट डॉट लिख लो, है ना. प्लस
ए वाई बी एक्स आई डॉट जे प्लस ए जेड बी एक्स, हाँ आई डॉट के डॉट आई लिखो या आई डॉट के लिखो, एक ही बात है ना। फिर प्लस प्लस, अब इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? हाँ ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस बी वाई के डॉट जे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करो इन तीनों से, है ना, करो। ए जेड बी जेड, है ना, पहले ए एक्स आएगा, है ना, ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अब क्या करो? कुछ मत करो, एक लाइन बनाओ और फिर लिखो ए डॉट बी इज इक्वल टू आई डॉट आई कितना होता है? 1। आई स्क्वायर 1 हो गया, है ना। देखो 5 मिनट में भूल जाते हो तुम लोग। हाँ, आई डॉट आई 1, देन आई डॉट जे 0 प्लस, अच्छा 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा ना। हाँ, नेक्स्ट बोलो आई डॉट के कितना? 0, एक और 0 प्लस ये वाला, ये भी 0 प्लस जे डॉट जे 1 तो ए वाई बी वाई प्लस प्लस बोलो ये भी 0 है ना, प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस ए जेड बी जेड। तो हमारे पास आ गया, सिर्फ छोटा सा बच गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी क्या करना है? कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो।
यानी i के दोनों कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, j के दोनों कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, k के दोनों कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और तीनों को ऐड कर दो, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ना। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो छापो। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बहुत जगह यूज करते हैं, हम तो जनरल वेक्टर में ही बता रहे हैं एप्लीकेशन। फर्स्ट, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर दो वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं तो उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करने में काम आता है। कैसे? लेट a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk एंड b इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk। ये हमें दो वेक्टर दे रखे हैं। अब इनकी कोई डायरेक्शन कुछ नहीं पता हमें, हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, राइट? तो क्या करेंगे? पहले a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे? वी नो दैट, क्या मालूम है? बहुत कुछ मालूम है अब हमें, हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके, ठीक है। वी नो दैट a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हमको मालूम है, राइट? और क्या मालूम है? a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये भी मालूम है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, यही आएगा ना। अब इसमें सारी वैल्यूज रख दो। कैसे? देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना होता है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, अभी पढ़ा था, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। सो दिस इज सो सिंपल टू सॉल्व दिस। इसमें वैल्यूज डालो, आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ गए? चलो आगे पढ़ते हैं, राइट? ये था एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, टू फाइंड component of one vector in direction of other। किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है दूसरे की डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये हम कैसे करते हैं? मान लो एक वेक्टर है a,
अच्छा नहीं बना। एक वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर। एक वेक्टर है बी, ये वेक्टर है बी, और हमको ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा कौन सा, ये वाला, ये होगा कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे हम लिखते थे ना ए एक्स मीन्स कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, ये मान लो थीटा है, ठीक है, राइट, ये मान लिया थीटा है। यहां पे कुछ वैल्यू ले लो, P Q R, तो पी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या हुआ, पी आर अपॉन पी क्यू, तो ए बी, पी क्यू हो गया, पी आर हो गया ए बी, और पी क्यू हो गया ए, तो ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे का। कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, ये भी वेक्टर ही होगा, तो ए बी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा किस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो जैसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर आई से, वाई डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर जे से, ऐसे बी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर बी से, ठीक है। अब इसके बाद ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी, यही होगा ना, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, उसको बी से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। और यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया हमारा ए डॉट बी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो, कितना सिंपल से है देखो, वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी कितना हुआ, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और वेक्टर बी कितना हुआ, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। देखो जब हम वेक्टर लिखते हैं ना तो आई जे के में लिखते हैं, और जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो आई जे के नहीं होता। बी स्क्वायर कितना हो गया, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये कंपोनेंट बता देगा, ये हमारा आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, राइट। छाप लो।
i प्लस 2j प्लस 3k 2i माइनस j। a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, b इज इक्वल टू 2i माइनस j। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए एक्स इज इक्वल टू 1, ए वाई इज इक्वल टू 2, ए जेड इज इक्वल टू 3, बी एक्स इज इक्वल टू 2, बी वाई इज इक्वल टू -1 एंड बी जेड इज इक्वल टू 0। नाउ ए डॉट बी कैलकुलेट करें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन cos थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है।